Punjab, Kings 11. I know we feel like you wanna get wild. Scream, Kings 11. यारां ने खाइयां कसमां हुण चक देण फट्टे. Punjab had a very difficult season in 2019. All of us know that. And this season also, you look at the auctions, you look at the team. ठीक है, they have their issues, but I would like to know your views on the last season and the current season moving forward right now. तो ये ऑप्शन का सीन है कि मुझे एक चीज तो बेनिफिट लगा कि केएल राहुल वो ऑप्शनल नहीं खेलेगा, वो एक्चुअली ओपनर रहेगा, जो बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगा कि केएल राहुल सामने से लीड करेगा और केएल राहुल और अनिल कुंबले का कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा बैठेगा मुझे लगता है. और जो पिछले सीजन का जो ड्रॉबैक था, आई थिंक रविचंद्रन अश्विन से एक ही मतलब वो था कि वो खुद ही फिट नहीं हो पा रहा था साइड में, क्योंकि उसका फॉर्म बहुत खराब था पिछले साल. तो वो बैलेंस बहुत डिस्टर्ब कर रहा था कि कैप्टन को फिट होने के लिए अलग से जगह रख, तो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था. तो आई थिंक इसीलिए ये साल एक चीज ये चीज एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट है पंजाब के लिए. और लास्ट कुछ महीने में जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का टूर था, तब राहुल ने तो बहुत काफी अच्छा एक मैच में कैप्टनशिप मिला, तो काफी अच्छा कैप्टनशिप किया था. Talking about last year, the main issue was the middle order. Middle order बहुत ज्यादा इशू था, क्योंकि 3 यंग प्लेयर्स थे मिडल ऑर्डर में, एंड एक भी इतना ज्यादा रिलायबल नहीं था या एक इतना मैच विनर नहीं था. तो वो पिंच हिटर में बहुत प्रॉब्लम हो जाता था कि डेथ ओवर्स में कोई हाई स्कोरिंग प्लेयर नहीं रहता था. तो उसको टैकल करने के लिए एक कृष्णप्पा गौतम आया, who could be a great pinch hitter. Deepak Huda could be used at sometimes when Krishnappa Gautam, when you could go out for a more of a depth in the batting, and Krishnappa could be a bowling option also. But अगर bowling अच्छे से जा रहा है, तो you could go for the depth in batting. तो वो लोग ने अच्छे से ही किया है. फिर हाँ, जैसे मैक्सवेल आ गया है, तो मैक्सवेल और पूरन अगर एक ही मैच में अगर वो फिट कर सकते हैं, मतलब मुजीब, कॉटरेल, गेल, पूरन, जॉर्डन, ये सब इतने सारे हैं, तो अगर ऑब्वियसली मतलब गेल, पूरन, मैक्सवेल, ये 3 प्लेयर्स एक साथ में एक मैच में देखना काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि फिर डेथ बॉलिंग में बहुत इश्यूज हो जाएंगे अगर कॉटरेल को बाहर रख दे. और मुजीब तो कैरेबियन प्रीमियर लीग में लाइक ग्रेट फॉर्म में है, मतलब Last year also he was a good मतलब कल लास्ट ईयर थोड़ा उसका इशू हो गया था इकोनॉमी का, बट ठीक है मतलब. और इस बार तो कैरिबियन प्रीमियर लीग में तो हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो ही वॉक्स इन स्टार्टिंग में, तो वही मतलब एक बेटर टीम दिख रही है इस बार. बट हाँ, डेथ बॉलिंग थोड़ा इशू. बट इफ यू लुक एट, मतलब तुम पंजाब का देखो फॉर्म इन द पास्ट कपल ऑफ इयर्स, I don't mean to sound rude about this, but it's become like a joke of sorts. No, I'm sure तुझे भी लोग आके बोलते होंगे, like to both of you, कि क्या पंजाब क्या कर रहा है. It's very hard for them. They don't really reach the playoffs. They are never really, वो बीच में they're always stuck somewhere. They're never able to find that combination. So what do you think is the reason for that, or what do you think Punjab has to improve upon for them to like make the next step towards playoffs and then further on? आई थिंक पहले तो एक अच्छा कैप्टन फिक्स करना जरूरी है, क्योंकि पंजाब का यही रहा कि मल्टीपल कैप्टन ऑप्शन, कि पहले साल कोई, मतलब पिछले साल एक साल तो मुरली विजय और डेविड मिलर ने भी किया था कैप्टनशिप, तो बहुत ज्यादा फ्लैक्चुएट कैप्टनशिप रहता है, जो इनएक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस का उसका इशू रहता है, कॉम्बिनेशंस का इशू, डेथ बॉलिंग का इशू इस बार भी है, पर थोड़ा बहुत क्रिस जॉर्डन आने से इस बार बैलेंस क्रिस जॉर्डन आने से थोड़ा बहुत बैलेंस बन सकता है. पर बाकी तो मिडिल ऑर्डर इस बार काफी सॉर्टेड है, अगर जिमी निशम और ग्लेन मैक्सवेल को एक साथ खिलाता है तो. और उनको ऐसा करना पड़ेगा कि गेल को बाहर बिठाना पड़ेगा, ऐसे इज्जत से उसको बाहर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठेगा. और आई थिंक वो केएल राहुल कर सकता है, क्योंकि केएल राहुल ऐसा एज अ लीडर उन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बोलेगा कि गेल तू बाहर बैठ, ग्लेन मैक्सवेल और निकोलस पूरन या फिर जिमी निशम का एक साथ कॉम्बिनेशन बिठाएगा, तो फिर आई थिंक जा सकता है, तो फिर क्रिस जॉर्डन को खिला सकता है बोलो. कभी कोर फॉर्म नहीं हुआ था आज तक. लास्ट टाइम अगर कोई कोर देखेगा हम लोग एक सेट ऑफ प्लेयर्स का, तो वो था 2008 में,
एंड वो 2009 2010 तक रहा था, जो संगाकारा, जयवर्धने, ब्रेटली, युवराज, ये वाला जो एक कोर था वो आखिरी बार वहां दिखा था। फिर उसके बाद गिलक्रिस्ट आया, 2 साल उसको हटा दिया। फिर डेविड हसी आया, 2 साल वो हट गया। फिर मैक्सवेल था, जॉर्ज बेली वाला जो सीजन था, 2 साल वो लोग का चला, फिर वो भी हट गया। तो मतलब वही इशू था। बट यहाँ पे मतलब अब 2017 जब केएल राहुल आए, 2017 2018 वाला जो ईयर, उसके बाद में फिर वो लोग ने एक थोड़ा धीरे धीरे उन्होंने एक कोर फॉर्म हो गया, जैसे शमी हो गया है, केएल राहुल हो गया है, टॉप पे मयंक अग्रवाल और केएल राहुल, वो जो एक कर्नाटका का धीरे धीरे उन्होंने एक फॉर्म कर दिया है करुण नायर भी है। हाँ, करुण नायर भी, वो भी थोड़ा बेनिफिशियल होते जा रहा है क्योंकि वो सब एक दूसरे को जानते हैं। तो एंड मतलब वो डोमेस्टिक सर्किट में भी सब साथ में खेलते हैं। अब गौतम भी आ गया है, तो वो बहुत मतलब अब एक कोर बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि सीएसके एमआई का देखेंगे तो वो एक हमेशा से कोर चलते आए। धोनी पहले से दिखा है, रोहित शर्मा दिखा है, तो वो एक मतलब अब बेनिफिशियल दिखेगा। तो एक वो इशू रहा है कि मतलब इनकंसिस्टेंसी यूजुअली और ज्यादा इशू इसलिए आ गया क्योंकि वो यूजुअली यंग प्लेयर्स पे ज्यादा बैंक करे, जैसे ये हो गई दिल्ली कैपिटल्स हो गई, ये वाली टीम्स की आप अगर देखोगे तो अंडर 19 प्लेयर्स, अनकैप प्लेयर्स, ये लोग ने ज्यादा ढूंढ के लाए। मतलब हाँ, यूजुअली हमने देखा है कि मुंबई इंडियंस के स्काउट्स, सीएसके के स्काउट्स में ज्यादा बेटर प्लेयर्स रहे, बट यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आईपीएल के देखे तो मैच विनर्स निकले हैं, तो वो बोल सकते एक इशू रहा है। On this very note, our next segment would be the ball game segment, which is basically my blog, and I'm reviewing every team. I'm ranking every team, and I'm predicting the lineups also for that. We'll just have a look at that. Uh, Honestly, I've had the toughest time to assemble or predict the lineup that these guys have had with Punjab. Pretty difficult because काफी mixed team है, नई team है. There's not no core as such again, like you mentioned. Uh, Plus new players, someone like the under 19 players, Ravi Bishnoi, ये वो, someone who you don't know much about, you haven't seen much of them. Plus with the rustiness that a lot of players are going to have coming into the season, not everyone's played, like especially Indian players. West Indian players have played. There's England players and there's Australians who are competing right now. But apart from that, thoda bahut issue hai. But let's have a look at the squad first. Batsmen: Chris Gayle, Karun Nair, Mayank Agarwal, Sarfaraz Khan, Mandeep Singh. So what I'm really looking out for is someone like Sarfaraz Khan to step up, because I mean he was brought in because he has a certain tag, because he plays a certain way. Yeah. You know, someone who could finish the innings. वो जो lower order का problem है at the depth of batting also, bowling तो है ही, but with batting I think someone like Sarfaraz can actually step up and you know put his stamp on the field, on the pitch. कि हाँ ठीक है, even I can perform, I can give you the runs that you need. And he's 21, so I think he has a long road ahead. He can pick this opportunity to be selected for India now that Dhoni is also retired. Look at all-rounders: Glenn Maxwell, James Nisham, Deepak Hooda, Krishnappa Gautam, Harpreet Brar, Tajinder Singh. I mean, this is a good set of all-rounders. I won't say if I have to judge out of all the four lots of keepers and like bowlers and batsmen and all-rounders, I think I'd pick all-rounders for Punjab. They've done a really decent job with acquiring all these players. All of them are proven match winners on their day. Maxwell, everyone knows how explosive he can be. James Neesham, he has his days. He can be, you know, Deepak Hooda, IPL veteran. He's played a lot of games in the IPL for Sunrisers especially, and Sunrisers did count on him for the longest time. Bowlers, okay, they have issues, but they have like good bowlers also. Murugan Ashwin has proved himself in the past. There's Mayank, no, not Mayank Markande, sorry, Chris Jordan, A great Jagdisha Suchit. Yeah, for T20, I think Jordan is one of the best. Yeah, So in that best department, Shami and Jordan is a good combination to have. But again, not proven, so you don't know what to expect. That's the whole thing with Kings exactly. 11. Very unpredictable. आई थिंक उनको खिलाना ही पड़ेगा क्रिस जॉर्डन या शेल्डन कॉट्रेल को. उन दोनों के बीच में किसी और को खिलाना ही पड़ेगा, वरना कोई ऑप्शन ही नहीं है. टू ओवरसीज तो विल गो फॉर द बॉलर्स. तो मुझे तो विल बी अ फिक्स. मुझे पे तो वो ज्यादा बैंक करेगी, क्योंकि और देखेंगे तो स्पिन कैटेगरी में मतलब ही विल बी द वन लीडिंग, क्योंकि इवन दो वी नो रवि बिश्नोई वाज अ गुड पिक अंडर 19 में, बट स्टिल इनएक्सपीरियंस्ड है. हाँ, इवन दो मतलब ऑडियंस नहीं है, क्राउड नहीं है, तो वो वाला एक प्रेशर कंप्लीटली हट जाता है.
कि मतलब बिग गेम वाला जो प्रेशर रहता है वो हट जाता है वो लोग के ऊपर से, वो एक मतलब सारी आईपीएल टीम्स के लिए बेटर रहेगा। बट स्टिल मतलब जैसे अगर हम बोल सकते हैं फास्ट बॉलिंग में मोहम्मद शमी विल बी द स्पीयरहेड, तो वैसे स्पिन डिपार्टमेंट में मुजीब Right, रहेगा yeah. द वन Yeah, लीडिंग। yeah. There's Murugan Ashwin also actually who can, get in हाँ those leg लाइक spinners. एम अश्विन, He's बट played well, yeah. हाँ मतलब आई डोंट थिंक ही विल प्ले अ लॉट ऑफ मैचेस Yeah. ऐसा। Suchit bhi hai. I think Suchit has quite a Yeah. few games under his belt. He's played for Bombay, I think, if I'm not हाँ wrong, in the last मुंबई, few seasons. मुंबई या And he's Mumbai. done pretty well in that. Like whenever they played him very less, but whenever they did, he did perform in a decent manner. What do you guys think? Punjab का क्या सीन होगा ये सर? What position do you think they'll finish at? Do you think they have what it takes to make it to the playoffs? या इस साल it's just the same that's been happening from some years. They'll try, they'll put up good performances, they'll win some matches, but end में it's just 5-8. क्या लगता है? मुझे लगता है कि इस साल 4 नंबर पे आने का चांसेस है अगर कंसिस्टेंट परफॉर्म करे तो, नहीं तो 5-6 ऐसा कुछ। अकॉर्डिंग टू मी मतलब हाँ मतलब थोड़ा अंदर से वो एक ऐसा हाँ दिल भी बोलता है कि हाँ भाई ऐसा होना तो चाहिए, बट हाँ मतलब आई थिंक मतलब हो सकता है ये साल थर्ड या फोर्थ पोजीशन पे देख सकते हैं। a lot depends on Gale's form and Maxwell's form. मतलब हाँ बिफोर द कोविड ब्रेक मैक्सवेल हॉट फॉर्म में चल रहा था बिग बैश लीग में, बहुत सही चल रहा था, बट अब जो हमने देखा इंग्लैंड वाला अभी सीरीज अभी उसमें वो बहुत एक खराब बॉलर कर बेटर था देन द बैट्समैन, उसके Yeah. विकेट्स ज्यादा थे, उसके रन्स तो बहुत हाँ ओके हाँ थे। हाँ. तो मतलब वो बट वो डिपेंड करता है, मतलब वो इंग्लैंड अलग एक कंट्री है बहुत ज्यादा, यूएई के कंडीशंस बहुत अलग है। ऑस्ट्रेलिया को यूएई के कंडीशंस इसलिए बेटर होते हैं क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ और लाइक बहुत ज्यादा खेला है। जब पाकिस्तान में मैचेस नहीं हो रहे थे तो उन्होंने यूएई में बहुत 2 या 3 सीरीज खेली थी, तब मैक्सवेल उस टाइम भी बहुत चला था। तो मतलब वो कंडीशन उसको पता है, तो उसका फॉर्म एंड मेन हो जाएगा कि डेथ बॉलिंग कैसा चल रहा है। शमी कॉट्रेल एक दूसरे से जेल भी होते हैं कि नहीं होते वो भी ठीक से नहीं पता चलने वाला है, क्योंकि दोनों ऐसे बॉलर्स है जो विकेट टेकिंग बॉलर्स है, बट इकोनॉमिकल तो कोई एंगल से नहीं है। इकोनॉमिकल बिल्कुल नहीं। तो वो जो थर्ड बॉलर रहेगा वो या पेसर रहेगा या वो स्पिनर रहेगा, वो कैसे कॉम्प्लीमेंट करता है वो उनको देखना पड़ेगा। We'll move on to the next segment. The next segment is called Super Over. Here we'll just ask you 3 questions, and you as Kings 11 fans will just have to answer them. What do you both as Kings 11's like fans find overrated about your team? या तुमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है टीम में that you think they have to change, या कुछ मैनेजमेंट ठीक नहीं है, ये something that you think Kings 11 has to change? आई थिंक पहले उनको एक कोर टीम फाइंड करना चाहिए, वो चेंज नहीं ज्यादा होना चाहिए, और बॉलिंग स्टेबिलिटी रहना चाहिए। अगर मतलब जो भी हो कंसिस्टेंसी रहने के लिए एक कोड बनाना चाहिए पहले, बस यही है। बाकी तो हो जाएगा, सब टीम उसी से सब ठीक है। बाकी नहीं बाकी देखो सब टीम का वही है ना, जिसका बैलेंस ज्यादा अच्छा है, कोड ज्यादा अच्छा है, वो टीम ज्यादा अच्छा करता है, स्टेबल है, जिसको पता है कि ये मेरा है बैकअप पे, ये है और इसको लेके मैं खेल रहा हूँ। इनको पता रहना चाहिए कि ये ही प्लेयर है जिसके ऊपर मैं बैंक ऑन कर सकता हूँ, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता हूँ। डेफिनेटली। मनवीर? हाँ, सो मेन थिंग तो वही है कि बैंकिंग ऑन द इंडियन टीम रेगुलर्स। मतलब फर्स्ट टाइम इतने साल में हमने देखा है कि 3 इंडियन टीम रेगुलर्स खेल पाएंगे एक साथ में, नहीं तो कभी मतलब वो तो मेन पंजाब का वो तो हमेशा से रहा है कि ओवरसीज पे बहुत ओवर डिपेंडेंसी रहा है। मतलब अगर वो चले तो टीम चली, वो नहीं चले तो बंद, ऐसा। तो मतलब फर्स्ट टाइम ऐसा देखने वाला है, वो कोर उन्होंने एक थोड़ा बना लिया है। मयंक इंडियन रेगुलर हो चुका है टेस्ट में, केएल राहुल तीनों फॉर्मेट्स में आजकल दिखता है, एंड या शमी तो टेस्ट एंड ओडीआई टीम में है यूजुअल मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो मतलब वो एक बोलते हैं ना एक मतलब समवन हु प्लेज फॉर द कंट्री, तो वो मतलब ओवरसीज वाला जो एक बोलते हैं ना जो मतलब ऐसा डिपेंडेंसी लेते हैं वो खुद भी ले सकता है। नहीं तो मतलब कैसे वो मतलब अनकैप प्लेयर्स पे हम बैंक कर सकते हैं, बट उतना नहीं कर सकते क्योंकि ऑब्वियसली दे आरंट हैव प्लेड फॉर द कंट्री बिकॉज दे weren't so consistent और they weren't match winners। तो वो एक बहुत बड़ा ये हो जाता है कि अगर इंडियन टीम रेगुलर्स है, जैसे
MI के पास में रोहित शर्मा हो जाता है, पंड्या ब्रदर्स हो जाते हैं, बुमराह हो जाता है, तो ऐसे ही अगर मतलब उनके तो हम पूरे स्क्वाड में अगर देखें तो प्लेइंग 11 में 5-6 आपको इंडियन टीम रेगुलर मिल जाएंगे, और यहाँ तो मतलब हार्डली 3-4 तो पूरे स्क्वाड में दिखेंगे। अनयूजुअल सी चीज दिखी इस बार, मतलब जो पंजाब के नेट सेशंस हो रहे थे कि करुण नायर से रोज बॉलिंग करवा रहे। अब वो पता नहीं किस खुशी में, मतलब मे बी स्पिन फ्रेंडली पिचेस है तो ऑब्वियसली मतलब एक दो ऐसे स्पिनर्स बॉलर्स है जैसे गौतम है, वो भी ओके ऑफ स्पिनर ही है, मतलब हाँ उसको बॉलिंग सेंस है, बट इतना कुछ उसका बॉल भी इतना मतलब स्पिन विन भी नहीं होने वाला कि ऑब्वियसली ऑफ स्पिनर है। तो अगर वो if they think कि like they should bring in Ashwin and Bishnoi both being leg spinners, so I think that's the reason, क्योंकि obviously राहुल बोल करेगा नहीं, गेल का सबको पता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बॉलिंग करता है 100 मारने के बाद में, तो सरफराज को तो खुद बॉल है भाई, वो क्या ही बॉलिंग करेगा, तो इसलिए में भी वो मयंक से ट्राई करवा रहे थे, क्योंकि मनदीप एक मीडियम पेसर था, वो उससे तो होगा नहीं स्पिन, तो मे बी वो इसलिए ट्राई कर रहे थे कि करुण से कुछ कर पाए। I think what KL Rahul is trying to do is what Dhoni did with Kedar Jadhav. So basically he got Kedar Jadhav to bowl out of nowhere, and Kedar Jadhav started bowling only. After that he became an all-rounder from a keeper. Now Karun Nair, I think the same way, he was just a batsman, but since he can't give much in the batting department now, उससे bowling करवा रहे कि भाई तू ठीक है, तेरा squad में स्पॉट मेंटेन पोजीशन के लिए कुछ भी कर तू, कुछ तो कर तू, कुछ कर हाँ, मैं सब करूंगा, बॉलिंग भी करूंगा। I think my next question was roast some team or your own team or whatever, and I think that's already done now. If you still have more roast, go ahead. But ये roast session ही हो गया था काफी. You have players in your team that are really good that you follow, but I'm sure there'll be some players from other teams that you really like, that you would like to play for Punjab. वो कौन सा एक player है that you want to get into this Punjab squad because you think he'd fit in well, because you think he's a great player or a great cricketer? वो कौन है? Who's that one player? रसल कुलाल, KKR से रसल कुलाल। सही है। बस फिनिशर चाहिए, एक रसल, बाकी एक पूरा रसल सब बस। सही है। Russell, lot of people have picked Russell. या ओके, एंड लाइक हाँ मतलब अनरियलिस्टिक टर्म्स पे तो ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स है, ऐसे मैं मतलब आई वुड लाइक टू हैव वन ऑफ द पंड्याज इन द टीम, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक बहुत अलग मैच विनर हो जाते हैं, वो मतलब दोनों पिंच हिटिंग भी कर लेते हैं, दोनों बॉलिंग ऑप्शंस भी आ जाते हैं, फील्डर भी अच्छा तो है, वो मतलब फील्डर भी बहुत अच्छे हैं दोनों, तो मतलब हाँ ऐसे अनरियलिस्टिकली तो ये सब भी आ जाते हैं, कोहली आ जाता है फिर ठीक है, बट रियलिस्टिकली सोचे तो अगर मिचेल स्टार्क होता तो आई वुड लाइक टू हैव मिचेल स्टार्क, क्योंकि वो पावर प्ले में उसने एक बार आरसीबी के साथ दिखाया है कि वो क्या हो सकता है, उसका मतलब वो इंजरी प्रोन बहुत ज्यादा है, बट व्हेन ही प्लेज तो उसके मतलब ऐसे डेज नहीं होते, ही इज कंसिस्टेंट विद 2 विकेट्स or 3 विकेट्स एवरी टाइम, एंड अगर ऑब्वियसली यूएई में मैचेस है, बट जब मोहाली में होता है तो मोहाली इज अ बिग ग्राउंड, बहुत बोलते हैं ना उसमें बहुत हवा होती है, तो बॉल स्विंग भी होता है स्टार्टिंग में पावर प्ले में, अगर वो फर्स्ट बैटिंग करे सेकंड करे तो उस टाइम पे, एंड वो बहुत हेल्प होगा, एंड ऑब्वियसली डेथ में तो ही इज लाइक 6 की 6 ही कैन बॉल यॉर्कर, सो आई वुड लाइक टू सी हिम समडे। ब्रावो को एक बार ऑप्शन में ले लिया था, बट आरटीएम यूज कर लिया था चेन्नई ने। I think Chennai का plan, Mumbai also does this. They gave Pollard to Delhi. They put RTM and they're like, "Hey, fuck you." वापस। कलाना। कर देने बल्ले बल्ले, धूम पंजाबी पंजाबी धूम पंजाबी, मचा दे धूम पंजाबी पंजाबी तो पंजाबी। Kick, kick, kick,